वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुक़्तम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, जमात इस्लामी ने 23 अप्रैल से दस्तक मुहिम का आगाज़ किया है, जिसका आगाज़ 23 अप्रैल को ही मोहतरम अमीर सूबा ने फैसलाबाद में आकर यहाँ पर मुख्तलिफ़ जोन्स के अंदर जाकर लोगों के साथ मुलाकातें करके बाज़ारों और दरवाज़ों के ऊपर दस्तक देकर उनको वोटर बनाने के साथ किया था। और तब से लेकर आज तक हमारी कोशिश है कि हमारा हर कारकुन इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी वो लोगों के पास जाए और जाकर लोगों को इस बात की दावत दे। लेकिन इसके लिए एक सवाल अव्वल रोज़ से ही पैदा होता है कि तवील अरसे से जमात इस्लामी का कारकुन अपनी बात नहीं कह पाता, अपना माफ़ी ज़मीर बयान नहीं कर पाता, अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने बयान करते हुए झिझकता है। जमात इस्लामी का मंशूर और उसकी बुनियादी बातें और उसकी दावत और उसका नस्ब-उल-ऐन वो उसे खुद अज़बर नहीं होता, ख़ुद उसको उस तरह से उसकी याद नहीं होती कि वह लोगों के सामने खुलकर बयान कर सके। लेकिन कहते हैं कि जब आदमी को पानी में धक्का दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो हाथ पांव मारकर तैरना सीख ही जाता है। तो हमने अगरचे उसके लिए रमज़ान से पहले एक ज़िम्मेदारान के लिए तरबियत गाह की थी ऊपर मरकज़ में ही, जिसमें नाज़मीन यूनियन कौंसल्स और हर सतह के ज़िम्मेदारान बुलाए गए थे। और वहाँ पर हमने बाकायदा एक लेक्चर की सूरत में, निकात की सूरत में सबको बताया था कि हमने लोगों के पास जब जाना है तो क्या क्या बात करनी है, किन किन निकात पर जो हम बात करें कि लोग हमारी बात समझ जाएं। लेकिन इसके बावजूद ये कमी महसूस की जाती रही। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कि हमारा कोई फ़र्द जब दरवाज़ा खटखटाता है, लोगों के पास पहुंचता है और लोग उससे सवाल करते हैं कि भाई सब ही एक जैसे हैं, जमात इस्लामी उससे क्यों कर मुख्तलिफ है, और जमात इस्लामी आकर क्या तब्दीली लाएगी, जमात इस्लामी आकर लोगों को क्या रिलीफ देगी, पाकिस्तान की क्या खिदमत करेगी। अगरचे हमारे पास बताने के लिए कराची का मॉडल भी होता है, हम हवाला देते हैं नेमतुल्लाह खान साहब का, अब्दुस्तार अफ़गानी साहब का, कि देखें हमने डूबे हुए कराची को जो है वो रोशनियों का शहर बनाया था, और हमने सूबा खैबर में मकरूज़ मुईशत को कर्ज़ से निकाल कर कर्ज़ फ्री सूबा बनाया था, जो पाकिस्तान की तारीख़ में बिल्कुल मुनफरद वाक़यात हैं। और इसके साथ साथ हम जमात इस्लामी की अमानत को, दयानत को, उसका भी तज़किरा करते हैं, उसकी क़यादत का भी तज़किरा करते हैं, उसके कारकुन का भी तज़किरा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम जमात इस्लामी अगर आती है तो क्या तब्दीली लेकर आएगी और क्या इनकलाबी मंशूर उसका होगा, क्या आवाम को उससे फ़ायदा होगा। तो इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती थी कि हम इस पर तफसीली बातचीत करें और अपने कारकुन को इसके बारे में तफसीली तौर पर आगाह करें। उसके लिए हमने फिर ज़रूरी समझा कि हमारा मंशूर, जिसका आगाज़ मोहतरम अमीर जमात ने इफ्तिताह लाहौर में फ्लैटीज़ होटल में किया था आज से कुछ 1.5 माह पहले, रमज़ान के आगाज़ में, और प्रेस के अंदर भी आ गया था। फिर उसके मुख्तलिफ़ जो मौज़ूआत हैं, कोई 11, 12, 13 जो इश्यूज़ जिन पर जो है वो निकात हैं, वो भी जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए से
तकरीबन तमाम लोगों तक पहुंच गए थे, व्हाट्सएप के अंदर भी, कि हम जो है वो मुईशत हमारी कैसी होगी, हमारा खारजा निज़ाम कैसा होगा, वगैरह वगैरह, तमाम हेडिंग के साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे अंदर हम एक बात करते हैं, लेकिन हमारी एक बड़ी तादाद इन चीज़ों से ख़ुद आगे बढ़कर फ़ायदा हासिल नहीं करती। एक मरतबा चीज़ नज़र से गुज़र जाती है, हम उसके ऊपर रुकते नहीं हैं, उसको जो है वो पिक नहीं करते, उसको अच्छी तरह मुतालिया नहीं करते, और फिर आगे निकल जाते हैं, और फिर हफ्ता 2 हफ्तों के बाद कहते हैं जी वो हमें बताएं जी वो क्या हुआ। तो ये कमी ज़ाहिर है कि मुसलसल पेश आती रहती है। तो हमने फिर जमात इस्लामी के मंशूर कमेटी जो कई सालों से बनी हुई थी मरकज़ी शूरा में, और जिसने इस मंशूर के खदोखाल को बनाया और इसकी निक्सुक्सो दुरुस्त किया, और पूरा मंशूर जो है वो बाकायदा शक्ल में वो तय किया, जिसकी मंजूरी हुई, और फिर अमीर जमात ने उसका आगाज़ किया, इफ्तिताह किया। उस कमेटी के सदर मोहतरम डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, उनसे गुजारिश की कि वो हमें कोई टाइम दें और हम जो है वो आपको यहाँ पर बुलाएं और अपने ज़िम्मेदारान को बुलाकर उनके सामने दस्तूर मंशूर के हवाले से आप अपनी बात रखें, ताकि ज़रा तफसीली अंदाज में जब बात हो जाए तो हमारे लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह आगाही हो जाए। दूसरा, हमारी कोशिश थी कि मंसूरा से जो है वो दस्तूर छप कर भी आ जाए। उसके लिए हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन दस्तूर अभी उनके यहाँ प्रिंटिंग मटेरियल की सूरत में सामने नहीं आया। तो हमने जो है वो फिर फौरी तौर पर जो उसके निकात पर मुश्तमिल जो दस्तूर जो सोशल मीडिया को जारी किया गया है उसको लेकर उसके निकात जो है उन पर मुश्तमिल एक 4 वर्का जो है वो अपने तौर पर उसको प्रिंट किया है। वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा फौरी तौर पर, और हमारी कोशिश है कि कम से कम वो हम आपको दे दें, ताकि उसकी तफसीलात तो ज़ाहिर है कि आज डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब हमारे सामने बयान करेंगे, लेकिन उसके वो निकात जो है वो हमारे हाथ में भी रहें और हमारे मोबाइल के अंदर भी मौजूद रहें, और हम लोगों के सामने जो है वो जब बात करें तो उन निकात को सामने रख कर हम बात करें। तो इसलिए आज का ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर हमारे जमात इस्लामी के मंशूर की तफहीम के लिए रखा गया है, और इसमें हमने कोशिश की है कि जमात इस्लामी के जोन्स के ज़िम्मेदारान, हर सतह के ज़िम्मेदारान, यूनियन कौंसिल के ज़िम्मेदारान, उनको इनवाइट किया जाए। इसके अलावा भी हमने कहा था कि कोई आना चाहे तो, लेकिन ख़ास तौर पर हमने उनको दावत दी थी कि यहाँ पर हम जो है वो इसकी तफहीम हासिल करें मोहतरम डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब के ज़रिए से, और आखिर पर अगर कोई इसके बारे में सवाल जवाब हैं तो उनकी नशिस्त भी हो जाए, ताकि कोई ऐसी बात ना रह जाए कि जो हमारे सामने उसको वाज़े तौर पर जो है वो ना आ जाए। तो इंशाअल्लाह 11 बजे हम जो है वो नायब अमीर जमात डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब का ये लेक्चर शुरू होगा, और तकरीबन 11:15 बजे तक या कम व बेश ये लेक्चर जारी रहेगा। उसके बाद सवालात का सेशन होगा, वो 15 मिनट का होता है, आधा घंटे का होता है, जितना भी फिर वो हो। तो हमारी कोशिश है कि ये 12:15 बजे तक या उससे कोई 5-10 मिनट आगे पीछे जो है वो ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो, ताकि आप ज़ोर की नमाज़ बेशक अपने अपने मकामात पर जाकर पढ़ सकें। ये जो 3-4 मिनट मुझे मुयस्सर हैं 11 बजे तक, इसमें मैं ये सारे गर्ज़ो गायत तो आपके सामने बयान कर दी है, लेकिन मैं एक वही सबक जो बार बार हम पिछले 1.5 माह से पढ़ते चले आ रहे हैं वो मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूँ। देखिए, जमात इस्लामी की तारीख़ में, यानी करीब की तारीख़ में, ये बड़ा सुनहरी मौका है कि जब जमात किसी भी इत्तेहाद के बग़ैर अपने खालिस मौक़िफ़ के साथ लोगों के सामने है। जब हम लोगों के सामने जाते हैं, दरवाज़े खटखटाते हैं, लोगों तक बात करते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं कि जो इस बात की जुर्रत करते हैं कि उंगली उठाएं हमारे ऊपर। अगर हमारे माजी के हवाले से बात करें, जी वो आपने
नवाज शरीफ के साथ यूँ किया जी, वो आप फजल रहमान, तो वो माजी की बात है। हम कहते हैं कि भाई हमने तो इस्लाह अहवाल के लिए और पाकिस्तान के लिए कोशिशें की थी, लेकिन वो उस मायार पर पूरे नहीं उतरे। तो ठीक है, इंसान होने के नाते से वो तदबीर ठीक नहीं रही। तो हमने ये तय किया है कि हम बस जमात इस्लामी ही अपने मौक़िफ़ के साथ, अपने झंडे और निशान के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेगी और अपने नस्ब-ओ-ऐन के साथ आगे बढ़ेगी। तो ज़ाहिर है कि वो सवाल दम तोड़ जाता है। और गोया इस वक्त हमारे ऊपर कोई ऐसा ख़ास एतराज़ नहीं, सिवाय उन लोगों के जिन्हें हमें खुदा वास्ते का हमारे साथ बैर है। ऐसे मौके पर कि जब अब जो है वो बाकी पार्टियों की कारकर्दगी भी हमारे सामने है, हमारे लिए इंतहाई बेहतरीन मौका है कि हम लोगों के दिलों पर दस्तक दें और उनको अपनी बात समझाएं, अपना मंशूर बतलाएं और उनको जमात इस्लामी का वोटर बनने की दावत दें। उसके लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान एक ऐप जो है वो भी मुतारफ़ करवाई है, और मोबाइल ऐप है वो। आप वहाँ पर 4-5 चीज़ें नोट करेंगे तो मेंबर जो है वो हमारे वोटर बन जाएंगे। चलते फिरते भी आप लोगों को वोटर बना सकते हैं, उनको कायल कर सकते हैं। तो वो ऐप के ज़रिए से अभी हमने मरकज़ी ऐप को अपने जो सॉफ्टवेयर है फैसलाबाद का, उसके साथ भी लिंक, कल ये भी खुशखबरी है कि वो हमारे साथ लिंक हो गया है। अब वहाँ पर जो है वो कोई भी फैसलाबाद का, और गालिबन ये पहला ज़िला है कि जिसके साथ ये लिंक हुआ है, कोई भी वहाँ पर हमारा यहाँ मेंबर बनेगा तो वो अज़ खुद वहाँ तो जमा हो गई, वो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा, हमारे रिकॉर्ड में आ जाएगा और आपकी दस्तरस में आ जाएगा, मेरे मोबाइल में आ जाएगा, अमीर ज़ोन और कईम ज़ोन के मोबाइल में वो ऐप हुई है जो हमने अपनी सॉफ्टवेयर की ऐप आपके पास पहुँचाई है, उसके अंदर खुद ही वो आ जाएगा और उससे रब्ता करना, मुलाकात करना फिर कोई मुश्किल दोबारा नहीं रहेगा। एक तो ये, लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि ज़रूरी है कि हम अपनी उस जिद्दोजहद को तेज़ करें। मैं अगर सिर्फ़ एक जायज़े के लिए बात करूं, चले मैं उनको तो हाथ खड़े नहीं करवाता कि जिन्होंने कोई मेंबर अभी तक नहीं बनाया या वोटर नहीं बनाया इस मुहिम में, लेकिन जिन्होंने वोटर बनाया है, कोई भी 1 या 100 या 50 या 10, वो हाथ खड़ा करें जी, माशाल्लाह। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई वोटर नहीं बनाया। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम में से कोई ऐसा फ़र्द नहीं होना चाहिए कि वो जमात इस्लामी का, जिसने अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, अपनी बहन को, अपने हमसाये को, अपने कारोबारी साथी को, उसके साथ जमात की दावत पेश करके उसको जमात का वोटर ना बनाया हो। ये अब हमारा फ़र्ज़ है कि अब हमने इसको मुस्तकिल बुनियादों पर लेकर चलना है और हमारी यहाँ की कारकर्दगी, हर इज्तिमा अरकान की कारकर्दगी, हर इज्तिमा जो हमारा यूसी लेवल का होता है उसकी कारकर्दगी, ज़िम्मेदारान की कारकर्दगी, हर सतह पर ये चीज़ हमने आइंदा से लाजमन इसका जायज़ा लिया जाना है। और किसी भी फ़र्द, खा वो कितना भी मोतबर हो, मेरे ज़िला ही क्यों ना हो, उसके साथ ये पूछा जाएगा भी आपने कितने वोटर बनाए हैं। तो अब हर मजलिस में ये सवाल हुआ करेगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमें ये याद रहे कि मैंने भी ये काम करना है। तो आज से जिन लोगों ने ये काम नहीं किया वो जाकर काम शुरू कर दें, और जिनका काम इब्तदाई स्टेज पर है वो इसको ज़रा बेहतर करना शुरू कर दें, और जो पहले से काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मज़ीद उसको तेज़ कर दें। ये अभी जो जमात ने पहला वो लिस्ट जारी की थी कि पूरे पाकिस्तान में 3 अफराद जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोटर बनाए हैं, उनमें से दूसरे नंबर पर हमारे ही एक उम्मीदवार रुकनीत PP 114 से वो क्या भट्ट साहब जी, क्या नाम है उनका, जाहिद भट्ट साहब, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर, उनका बाकायदा मरकज़ ने नाम भी ओपन मुश्तहर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोया कि अगर कोई फ़र्द कोशिश करना चाहे तो रुकावट तो कोई नहीं है, तो लोगों के दिल तो खुले हुए हैं। तो इसलिए हम इस बात की कोशिश करें। और दूसरा, मैं ज़िम्मेदारान से ये बात कहना चाहता हूँ आखिर पर कि ब्लॉक कोड की सतह पर हमने अपने काम को जो है वो इब्तदाई शक्ल में तो मुकम्मल किया है, सिवाय 2-3 जोन जिनको हमने पिछली मरतबा भी याद दहानी करवाई थी कि जो आपके रहते हैं वो ब्लॉक कोड उसको मुकम्मल करें, उनमें ज़िम्मेदारियाँ लगाएं जहाँ जहाँ हमारे लोग मौजूद हैं। तो मैं यहाँ पर ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं,
मेरी ये गुजारिश है कि हमने 31 मई तक की तारीख दी थी, याद है ना जी। 31 मई तक हमने जितने भी ब्लॉक कोड में हमारे कोई ना कोई फ़र्द मौजूद है, बैठकर उसको में से किसी एक को वहाँ का सदर मुकर्रर कर देना है। अब ये जो नए मेंबर बने हैं तकरीबन, ये भी कोई 1500 से ज़्यादा जो है वो मरकज़ से जो अभी शिफ्ट हुए हैं, जो यहाँ पर बन रहे हैं वो अलग हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। तो इन सब को ये हमारे लिस्ट में मौजूद हैं। आप इनको सामने रख कर बेशक अपने मोबाइल के ज़रिए से चेक कर लें, कापी निकाल लें, मरकज़ से ले लें। अगले 2-3 दिनों में इनमें से एक एक फ़र्द की हर ब्लॉक कोड पर ज़िम्मेदारी लगा दें। 31 तारीख तक हर अमीर ज़ोन और ज़ोनल नज़म की ये ज़िम्मेदारी है कि किसी भी ब्लॉक कोड में कोई आपका कारकुन, आपका मेंबर, वोटर या रुकन या कोई साथी मौजूद है, उसको आप फौरी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी लगाकर हमें मतला करें ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर में उसको डाल दें और फिर हम आगे का सफ़र शुरू करें। ठीक है जी। तो ये 31 तारीख को ये लास्ट डेट है कि हम हमारे पास जो मुयस्सर अफरादी कुव्वत है, हमने उनको ब्लॉक कोड की सतह पर ज़िम्मेदारियाँ जो रह गई हैं, अक्सर साथियों ने तो उसमें से कुछ 50%, कुछ 35%, कोई 20% लोगों ने जो है वो ब्लॉक कोड कवर कर लिए हैं, लेकिन जो रह गए हैं उनको फौरी तौर पर आप कवर करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, आखिरी बात क्या है कि इन जो नीचे लोग हैं, इन लोगों को हमने कोई ज़िम्मेदारी भी देनी है, एक्टिविटी भी देनी है। जो ब्लॉक कोड के हमारे अफराद हैं, सबसे पहले तो नाज़मीन यूसी का काम है इनसे मुलाकातें करना, इनको छोड़ नहीं देना। फौरी तौर पर इनसे मुलाकातें की जाएं, रब्ता किया जाए और फिर हर यूसी की सतह पर माहाना ब्लॉक कोड के जो सदूर हैं उनकी मीटिंग का एहतमाम किया जाए। ये हर यूसी का, ये जो हफ्तावार आप करते हैं ना जी, महीने में एक मरतबा आपने इन जो सदूर हैं यूनिट्स के, इनको आपने जो है वो एक मीटिंग ज़रूर करनी है लाजमन। ये या आप समझ लें कि आपका ये काम है यूसी की सतह पर, वो खा 2 हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी बनते हैं, और जोनल नज़म इसकी निगरानी करे। और ब्लॉक कोड का काम सिर्फ ये है कि वो आगे लोगों तक मज़ीद राब्ता करता चला जाए। और ब्लॉक कोड की सतह पर जितने वोटर बनते हैं, ये भी कोशिश करें कि यूसी का नज़म उनके छोटी छोटी मीटिंग्स उन वोटर्स की वो बुलाने की कोशिश करे। तो ये निचली सतह पर 2 एक्टिविटीज़ जो हैं वो अगर हम शुरू कर देंगे तो ये फ़ालियत भी आती चली जाएगी और इंशाअल्लाह ताला हमारा काम भी बेहतर होता चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो है वो मुख्तलिफ़ ज़ोनों में अपने कैंडिडेट्स का तयन भी इलेक्शन के मौके पर कर लिया था और इसमें जो कमी पेशी है वो भी इंशाअल्लाह जारी रहेगी, बेहतरी उसमें होती रहेगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज के इस लेक्चर को बहुत ही इत्मीनान से सुने और उसके निकात जो है वो नोट करते जाएं। कापी नहीं है तो मोबाइल के ऊपर बेशक नोट करते चले जाएं। और उसके बाद आपको जो है वो ये जो प्रिंटेड मटेरियल में ये हमने जो मुख्तसर मंशूर प्रिंट किया हंगामी तौर पर, ये भी आपको दे दिया जाएगा, बल्कि ये पहले ही तकसीम कर दें ताकि आपके हाथ में हो। बाद में जी, चलें बाद में जी। तो ये इंशाअल्लाह ताला हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। मैं आखिर पर अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमें इस तहरीक के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने की तौफीक अता फ़रमाए। बाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।